नमस्कार दोस्तों, जोहार आप सभी को। इस पूरे प्रकरण में एक बात, हर चीज़ के साइड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन एक बात बहुत पॉजिटिव उभर के आई कि पहली बार राष्ट्रीय मीडिया में आदिवासी खासकर मीणा समुदाय की चर्चा हुई। कई सारे न्यूज़ चैनल्स, प्रिंट मीडिया इन्होंने फोकस किया और जो हमारी धरोहरें हैं, इतिहास है, संस्कृति है, उस पर मतलब उनका ध्यान गया। कई सारे एक्सपर्ट बुला करके जिस तरीके से चर्चा हुई, तो खासकर बहुत सारे युवाओं को पता नहीं होगा इन चीज़ों का, तो उनको जानने का मौका मिला। मतलब जैसे कौन से युद्ध में किस तरीके से मीणा सरदारों की भूमिका थी, जैसे महाराणा प्रताप को किस तरीके से साथ दिया था मीणा सरदारों ने, मीणा आदिवासियों ने, भीलों ने भी। और उसके बाद जो जयपुर के राज है, आप जानते हैं 11वीं सदी में यहाँ पे कछवा वंश का शासन शुरू हुआ था। ग्वालियर से आए थे, उससे पहले जयपुर में मीणाओं का शासन था, आमेर जिसको कहते थे पहले। और यहाँ पे विरासतें हैं, तभी की हैं विरासतें, जो आमागढ़ फोर्ट है या फिर और जो किले हैं, बावड़ियाँ हैं, मंदिर हैं, छतरियाँ हैं, तो इन सबको इस बहाने जानने का मौका मिला। ये अच्छी बात है। और ये एक जो अदर देन मीणा जो एक्सपर्ट थे आदिवासी मामलों को लेकर के, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा, तो ये अच्छा पहलू था। ठीक है, हमारा मतलब विरोध है इस बात से कि सुदर्शन न्यूज वाले ने कुछ ऐसे शब्द बोले जिनसे समाज की भावनाएं आहत हुई। हो सकता है उनका इरादा किसी पर्टिकुलर पर्सन को, नेता को या विचारधारा को टारगेट करना रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं उससे समाज को भी गलत मैसेज गया। लेकिन फिर भी सुदर्शन पर कई सारे ऐसे शो मैंने देखे जिनसे मतलब हम कह सकते हैं कि समाज की इमेज बिल्डिंग भी हुई है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सुदर्शन वाले चौहान जी, मैं एक बार आपसे मिल लिया तो मेरा फोटो लोगों ने इतना वायरल किया कि मतलब काफ़ी मुझे दिक्कतें हुई उसकी वजह से। तो जोहार आप सभी को। मैं ये अपने आईडी पे लाइव दे रहा हूँ छोटा सा। अभी मेरा एक फेसबुक यूपीएससी के लिए लाइव शुरू होने वाला था, सोचा कि यहाँ पे इस बात को मैं इंगित करता चलूँ। तो आप सभी युवाओं का बहुत बहुत आभार। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं आई और इतनी बड़ी संख्या में आए जयपुर में। और जिस तरीके से डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी ने इस मुहिम का समापन किया, वो अच्छा रहा। ठीक है, थोड़ा सा इशू था। अब ये तो नेताओं के रहते ही हैं कि कोई न कोई तरीका, मतलब अब सब उसके लिए उनको मतलब अरेस्ट भी किया, छोड़ दिया हालांकि बाद में। लेकिन ये इससे जो समाज में दो ध्रुव बन गए थे एक तरीके से, उनका पटाक्षेप हुआ और मुझे लगता है इससे मैसेज सही जाएगा। और देखो, एक का एक परिवर्तन दोस्तों कोई नहीं होता है। हम कहें कि एकदम से सारी परंपराओं को छोड़ दें, वो पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं कि सैकड़ों सालों में जाकर के ये चीज़ें बनती हैं। तो आज आप खुद जानते हैं कि किस तरीके से मतलब हिंदू धर्म और सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, उसकी परंपराएं और संस्कृति रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं, आप जानते हैं। तो और आदिवासी भी फॉलो करते हैं, हम दोनों मतलब मिक्स है हमारा, आप सब जानते हैं इन बातों को। तो हम यही कहेंगे दोस्तों से कि मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाएं, ये इमोशनल चीज़ें इनको टच नहीं करें। अपने मतलब समाज को बेहतरी के लिए हैं जो कार्य करें मिलजुल करके, और ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो, राष्ट्रवादी भावनाओं को मतलब ठेस पहुंचे। अपने देश में बहुत सारे वर्ग हैं, समुदाय हैं, जाति हैं, धर्म हैं, सब मिल करके ये देश बनता है। ये देश इंद्रधनुष के रंगों की तरह अनेक रंगों से मिलकर बना होता है। तो हम सभी जो साथी हैं, उन सब का फर्ज बनता है कि युवाओं को और समाज के लोगों को एक अच्छा मैसेज दें। आगे इस तरह की असुविधा पूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और अब इस बहाने ये अपने जो गौरवशाली इतिहास है उससे परिचय हो लोगों का। उसके लिए जो हमारे एकेडमिक्स में लोग हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं छात्र, उनको उनसे मेरा आग्रह है कि अपना इस ओर ध्यान दें और मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए हम सबको। अब ये तो सरकारी संपत्ति है, इसमें ही रहना है इनको, पुरातत्व विभाग है इनकी करता है, लेकिन एक इतिहास
मतलब अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पे ये इस तरीके से था, ये राजा था, ये परंपराएं थी, तो एक मतलब प्राउड फीलिंग होती है। तो वो इसलिए ज़रूरी है उनका संरक्षण। तो एक जैसे गुजरात में है, गुजरात सरकार ने आदिवासी संग्रहालय है बहुत बड़ा, और उसको मूर्त रूप दिया हमारे एक आदिवासी समाज के ऑफिसर हैं रमेश चंद मीना जी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने उनके नेतृत्व में, मतलब पूरा जो आदिवासी विभाग ट्राइबल डिपार्टमेंट में थे वो सेक्रेटरी, बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया गया, और उसके लिए गुजरात सरकार ने भरपूर उनको फाइनेंस सहयोग उपलब्ध कराया। उन्होंने मुझे खुद बताया। उसी तरीके से मैं आग्रह करूंगा राजस्थान सरकार से कि सारे राजस्थान की जो आदिवासी धरोहरें हैं, विरासतें हैं, उनका संरक्षण किया जाए, और इस किले में ही या फिर कहीं भी आपको जहाँ पे सुटेबल हो एक ऐसा संग्रहालय बनाया जाए जहाँ पे आदिवासी समाज के इतिहास को संरक्षित किया जाए, उनकी परंपराओं, विरासतों, धरोहरों को लोगों को, छात्रों को, युवाओं को बताया जाए। सभी युवा नेताओं ने भी बहुत अच्छा इसमें सहयोग दिया, चाहे वो विक्रम भाई हो, चाहे नरेश भाई हो, और कौन, हाँ मतलब सभी समझ लेना, मैं किसी को पर्टिकुलर किसी का वो नाम भूल जाऊं तो नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद, जोहार। और राष्ट्रीय मीडिया वालों, भाई मीणा समाज की छवि अच्छे से पेश करो, कोई मतलब ढंग से इन्फॉर्मेशन ले लिया करो, ग्राउंड पे आप रिपोर्टर नियुक्त करो, कि ऐसे ही दिल्ली में बैठे बैठे आप लोग कुछ भी मतलब बोल लेते हो, छाप लेते हो। रिपोर्टर्स की कमी नहीं है हमारे यहाँ पे। मीणा समाज में बहुत सारे यूथ हैं जो आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग देंगे, क्षेत्र में इनको नियुक्त करो। नमस्कार, धन्यवाद।